ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या आयज़ा रूहान और अनाया के बीच गलतफहमियां पैदा करने में कामयाब हो जाएगी? आयज़ा अपने मफाद की खातिर अपने खूनी रिश्तों के साथ अब बगावत करने वाली है। आयज़ा अपने रास्ते से हर उस बंदे को हटाना चाहती है जो इसके राज जानता है। अनाया आयज़ा को धमकी लगाती है कि मैं तुम्हारा राज असद और रूहान के सामने फाश कर दूंगी। मैं उन्हें बता दूंगी कि ताया जान की मौत की जिम्मेदार आप हैं, जिसकी वजह से आयज़ा बहुत खौफसदा हो जाती है और सोचने लगती है कि मुझे कुछ भी करके अनाया को रास्ते से हटाना होगा, वरना ये मेरा सारा बना बनाया खेल बिगाड़ देगी। ईशल आशिर को समझाती है कि अगर रूहान चाहता है कि तुम इस घर में रुक जाओ, तुम्हारे इस घर में रुकने से अगर उसके कुछ गम कम हो जाएगा तो मेरे ख्याल में तुम्हें रुक जाना चाहिए, तुम्हें मेरी परवाह नहीं करनी चाहिए। ईशल आशिर से कहती है कि तुम्हें इस घर में आशिर ईशल से कहता है कि मैं इस घर में बाबा के बिना कैसे रुक सकता हूँ। जब भी मैं इस घर की दरो दीवार को देखता हूँ तो मुझे बाबा की याद आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहीं से अभी वो मुझे आवाज़ लगाएंगे। ईशल आशिर रूहान के कहने पर वहाँ रुक जाते हैं। जैसे ही सुबह ईशल किचन में जाती है तो आयज़ा इस पर चिल्लाने लगती है और कहती है हम मेहमानों से काम नहीं करवाते, तुम जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ और ये बात मत भूलना कि तुम इस घर में मेहमान हो, और बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप आशिर को लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें उसी तरह इस घर से निकलवाऊंगी जिस तरह पहले जलील करके निकलवाया था। अनाया अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं अब आयज़ा के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं अब ये बात अपने दिल में नहीं रख सकती। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे दिल पर एक बोझ है। आयज़ा की माँ आयज़ा से कहती है कि आयज़ा, मुझे तो समझ नहीं आती कि तुम इतनी संगदिल कैसे हो सकती हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे ताया जान इस दुनिया से चले गए और तुम फिर भी इतनी मुतमईन हो कि झुकने का नाम ही नहीं ले रही। तुम्हें तो चाहिए था कि तुम खुद आशिर और ईशल को इस घर में रुकने का कहती और बड़े होने का सबूत देती। अनाया अब ये बात ठान चुकी है कि तुम्हारी हकीकत में असद और रूहान को बता देगी। अब उसे इस बात की भी परवाह नहीं है कि रूहान उसे इस घर से निकाल देगा। आयज़ा ये बात जान गई है कि अनाया इसके रास्ते का बहुत बड़ा कांटा है और इस कांटे को निकालना होगा, और वो अनाया का मुंह बंद करवाने के लिए अब कुछ भी करने के लिए तैयार है। आयज़ा अपना शैतानी दिमाग चलाती है, अपने रूम में जाती है और एक नंबर से अनाया को मैसेज करती है। अनाया, इतने दिन हो गए हैं तुमने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। मैं कब से पाकिस्तान आ गया हूँ लेकिन तुमने मुझे एक फ़ोन भी नहीं किया। लास्ट में वो शायान का नाम लिख देती है। अनाया रूम से बाहर होती है। रूहान वो मैसेज देख लेता है। जैसे ही अनाया कमरे में आती है, रूहान बताता है कि किसी शायान नामी लड़के का मैसेज आया था, वो तुम्हें बार बार मिस कॉल भी कर रहा है और इसे रिप्लाई कर दो। अनाया एकदम से घबरा जाती है और अपना फ़ोन पकड़ती है। रूहान इसके पास आता है और कहता है कि अनाया, क्या शायान कौन है? ये तुम्हें बार बार मैसेज क्यों कर रहा है? अनाया घबराते हुए बोलती है, रूहान, मैं नहीं जानती ये कौन है। रूहान इस बात को इतना सीरियस नहीं लेता और कमरे से बाहर निकल जाता है। जब रात होती है, रात के 2 बजते हैं, अनाया का फ़ोन बजता है। अचानक से रूहान की आंख खुल जाती है। वो फ़ोन उठाता है। आगे से कोई नहीं बोलता। फिर एक मैसेज आता है कि अनाया, तुमने मुझसे कहा था कि जैसे ही रूहान सो जाएगा तुम मुझसे राब्ता करोगी, मुझसे फ़ोन पर बात करोगी, लेकिन तुमने मुझे कोई फ़ोन नहीं किया। क्या बात है? कहीं रूहान को सब कुछ पता तो नहीं चल गया हमारे बारे में? फिर अनाया के नंबर पर कुछ पिक्चर सेंड होती हैं शायान और अनाया की। जैसे ही रूहान वो पिक्चर देखता है तो एकदम उस पर सख्तातारी हो जाता है। वो सोच कर घबरा रहा होता है कहीं ये सब कुछ झूठ है। तो फिर अगर ये सब कुछ झूठ है तो अनाया और इस लड़के के साथ ये तस्वीरें कैसे हैं? वो ये सारा क्या माजरा है? वो सारी रात जाग कर गुजारता है। जैसे ही सुबह होती है, वो अनाया से पूछता है कि अनाया, मुझे सच सच बताओ, ये शायान कौन है? अनाया घबराती हुई बोलती है कि मैं नहीं जानती शायान कौन है। रूहान मोबाइल पर मैसेज दिखाता है और तस्वीरें भी दिखाता है। आयज़ा अननोन नंबर से जो आयज़ा ने अननोन नंबर से सेंड की होती हैं ताकि वो अनाया और रूहान के बीच गलतफहमियां पैदा कर सके। जब वो रूहान से अनाया और शायान की जब से उसने तस्वीरें देखी हैं, उसके दिल में पक्का यकीन हो जाता है कि ज़रूर अनाया का शायान नामी लड़के के साथ कोई चक्कर है। कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिसके बारे में अनाया ने मुझे बताया था कि ये उसे पसंद करती है? कहीं ये अब भी उससे राब्ते में तो नहीं है? ये सोच कर रूहान बहुत परेशान हो जाता है। रूहान आहिस्ता आहिस्ता अनाया से इतना बदजन हो जाता है कि इससे बात भी करना छोड़ देता है। खाने के टेबल पर जब सब खाना खा रहे होते हैं तो रूहान अनाया के साथ भी खाना खाना पसंद नहीं करता, और आयज़ा जब देखती है तो बहुत खुश होती है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो रही है। अनाया को शक हो जाता है। वो आयज़ा से कहती है, मैं जानती हूँ ये सब कुछ आप क्या किया धरा है। आप मुझे अननोन नंबर से मैसेज कर रही हैं और मेरे और रूहान के बीच में गलतफहमियां पैदा करना चाहती हैं। आप अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगी। आपको अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।